नमस्ते। आज मेरा टॉपिक है मैं इसीलिए ये टॉपिक बोल रही हूँ क्योंकि ये कम्युनिकेशन है। मेरा टॉपिक मैं कम्युनिकेशन का इसीलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि मतलब लोगों को लगे कि कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही चीजें बताना। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी होता है कि दूसरों की सुनना। ठीक है। अब आजकल क्या होता है कि दो जन के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दो फैमिलीज के बीच में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि मतलब लोग जो है वो दूसरे को अपने अनुसार सोचने लगते हैं, नेगेटिविटी इतनी फैला देते हैं कि वो उसका नेगेटिव इमेज लेकर ही आगे फ्यूचर में चलते हैं। अब आप ये बताओ, अभी ओमिक्रॉन का समय चल रहा है। ठीक है। पहले कोरोना आया, फिर डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया। अब ये ओमिक्रॉन, कोरोना, ये सब ने तो बता दिया है कि लाइफ की वैल्यू क्या होती है। ठीक है। लाइफ की वैल्यू होती है बस इतनी सी होती है। हमारा अगर ब्रेन डेड हो गया ना किसी भी तरह से, अगर आपको चोट लग गया, खून ज्यादा बह गया, ब्रेन में खून नहीं पहुंचा, आपका ब्रेन डेड हो गया। ठीक है। आपको कहीं पे श्वास लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, ब्रेन डेड हो गया और इंसान अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इतनी सी हमारी लाइफ है। ठीक है। इतनी छोटी सी। और अगर मर गए ना फिर बाद में आप ये नहीं सोच सकते कि यार काश मैंने उस इंसान से बात कर लिया होता, काश मैंने उसे माफ कर दिया होता। ऊपर जाने के बाद तो किसी को कुछ पता ही नहीं कि क्या होता है। वो तो सब ये बुक्स वगैरह या फिर लोग ऐसे ही पॉजिटिव बना देते हैं कि हम जो है मरेंगे उसके बाद स्वर्ग जाएंगे, पर जाने के बाद क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं है। जो भी है वो अभी हो रहा है, जो भी होगा वो अभी ही होगा, या कब होगा या किस तरह होगा वो किसी को कुछ पता नहीं है। बट लोग, हम इंसान बैठे बैठे इतने अच्छे से एजम्पशन कर देते हैं ना, इतने अच्छे से हमने महल बना दिए होते हैं इमेजिनरी कि मतलब आप मतलब उसे अगर फिल्म बना दो तो उसकी तो बहुत अच्छी फिल्म भी बन जाएगी। बट द थिंग इज कम्युनिकेशन गैप क्यों हो रही है? लोग जो है वो अपनी फीलिंग्स किसी और को क्यों नहीं बता सकते? अगर हम इस तरह से फील करते हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो यार प्लीज मन में मत रखो, बस कॉल कर दो, उसे मिल लो और बता दो कि मुझे ये चीज नहीं अच्छा लग रहा, मैं आपसे इसलिए नाराज हूं। यार देखो, आपकी भी एनर्जी वेस्ट हो रही है, ठीक है, और दूसरों की भी एनर्जी वेस्ट हो रही है। बट नहीं, इंसान को ये चीज हो गई नहीं। ईगो है ना हमारे अंदर, ईगो इतना अच्छा सा बैठा हुआ है। वो तो मतलब ऐसे मैं क्यों बोलूं उसे कि मुझे इससे उस चीज से, उसकी ये चीज से मुझे तकलीफ हो रही है। नहीं, वो तो कहां से हम बोलेंगे, वो तो बोलना ही नहीं जाएगा हमारे से, क्योंकि हम तो जो है वो यार हम यहाँ पे, वो इंसान तो इतना बेकार सा, इतना गंदा सा, ऐसा वो ये हम नहीं बोल सकते, हम झूठ ही नहीं सकते ना। हम सिर्फ थॉट्स रखेंगे इतने अच्छे अच्छे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। थॉट्स तो हम चिपका देंगे अपनी स्टोरी, स्टेटस, सब जगह, पर बोलने की बारी आएगी तो हम वो थॉट्स को फॉलो ही नहीं करते। क्यों करें वो फॉलो? वो तो सिर्फ दूसरों के लिए हमने रखा है। हम तो यार बेस्ट इंसान है, हमें कोई गलती नहीं है, हम तो ना एररलेस इंसान है। कैसे हैं हम? सोचना चाहिए कैसे हैं हम। बिल्कुल भी नहीं। देख लो अपने आपको, या आने में देख लो, कभी अपने आपको शीशे में 5, 10, 15 मिनट देखा है? सिर्फ अपने आपको निहारो, नहीं देख पाओगे, आपको ही हंसी आने लगेगी अपने आपको देखने से। आई बैट यू। ओके, तो ये चीज होती है। अब कभी यार सास बहू में खिटपिट हो जाती है। बहू सोचती है सास इतनी गंदी है, सास सोचती है बहू इतनी गंदी है, वो तो यार दूसरे घर से आई है, क्या पता वो हमारी सेवा करेगी या नहीं करेगी, क्या पता वो बात मानेगी या नहीं मानेगी। अरे आने तो दो उसे, तब होगा ना पता कि क्या करेंगे क्या नहीं करेगी। अब बहू सोचती है यार सास इतनी गंदी होती है। वो पता है ललिता पवार वाली जो सीरियल पिक्चर्स आते थे, कितना बदमाश थी, कितनी अपनी बहू को कितना सताती थी, कहीं वैसी ही सास हुई तो सास नाम आते ही पता चल जाता है। मतलब लोग अपने एजम्पशन है ना ऐसे लगा देते हैं कि सास मतलब मुकेम्बो। क्या ऐसा रियल में होता है? पता नहीं। आपकी भी तो मम्मी या हमारी मम्मी, किसी की भी मम्मी तो सास बनेगी, क्या हमारी मम्मी मुकेम्बो है? आई डोंट थिंक सो। बट हाँ, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग और हमारी इतनी नेगेटिव वाइब्स दूसरों को जाती है ना, जिससे वो इंसान वैसा ही हो जाता है। बट रियल में वो ऐसा होता नहीं है। सामने वाला इंसान भी घबराया हुआ होता है नए इंसान को एक्सेप्ट करने से, और जो दूसरा नया इंसान जो होता है वो भी घबराया होता है नए इंसान, मतलब किसी और नई फैमिली को एक्सेप्ट करने से। ये मैं सास बहू की एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है। अब आप नए फ्रेंड्स बनाने जाते हो। ठीक है। अब कोई बच्चा नए स्कूल में एडमिशन लेता है। अब वो बच्चा गया तो उसने नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश की, पर उसे डर रहता है कि कहीं मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया तो, कहीं मुझे मेरे ये लोग कितने हाई फाई सोसाइटी के हैं, कितने अच्छे एकदम हाई क्लास के हैं, तो वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। उसे लगता है कि मैं अपनी जो है मतलब असलियत में बताऊंगा या बताऊंगी, या फिर मैं बताऊंगा या बताऊंगी कि मतलब मैं इस तरह से रहती हूँ या रहता हूँ, या मैं ये खाता हूँ या खाती हूँ, या जो भी वगैरह, वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो बचपन से ही हमारा जो है प्लास्टिक बिहेवियर, सोसाइटी के लिए कैसे प्लास्टिकली बिहेव करना, वो सब शुरुआत से ही बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। और वही चीज हम बड़े होके भी होने लगते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आप उम्र में बड़े हो तो आप मैच्योर हो, डोंट थिंक लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हम है ना हमेशा मेकअप करते हैं, लड़कियों के लिए मैं बता रही हूँ, हम मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, बाल खुले रखते हैं, किसके लिए? अच्छा दिखने के लिए। ठीक है। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारी तरफ। पर फिर भी अगर कोई लड़की को आप पूछोगे यार तुमने इतना मेकअप किया है, नया कपड़ा पहना, ये वो, अच्छी लग रही हो, तो फिर वो क्या बोलेंगी? यार मैं तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो बस इतना ही किया है, मैं तो बस ऐसे ही किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉम्प्लीमेंट, पर मैंने तो यही किया है। ऐसा नहीं है, सब कुछ तैयार होता है। जस्ट एक्सेप्ट दैट कि आप तैयार हुए हो किसी को बताने के लिए। बट नो, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब लड़के जो है वो अपने आप को मतलब चाहते हैं कि उनकी भी कोई कॉम्प्लीमेंट करे, इसलिए वो अपनी बॉडी शॉडी सब दिखाते हैं, ऐसे फोटोज डालेंगे वर्कआउट के बाद, पोस्ट वर्कआउट और वो सब, ताकि लोग लड़कियां उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। बट लड़के कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लड़के को ये लगेगा कि मे भी एक्सेप्ट भी करते हो, बट लड़कियां मोस्टली एक्सेप्ट नहीं करती, मुझे ये लगता है। बाकी वो इंसान पे डिपेंड करता है। बट द थिंग इज कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होनी चाहिए। आप जैसे भी फील करते हो, आप जो भी फील करते हो, बस सामने वाले इंसान को बता दो। ठीक है। नो डाउट, अगर वैसा होगा कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला इंसान रिजेक्ट करेगा या आपको डांटेगा या फिर आपको बहुत भला बुरा बोलेगा, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं यार ये इंसान कैसा सोचता था, कुछ भी जवाब आ सकता है सामने से। यू कांट एक्सपेक्ट
लाइक पॉजिटिव ओनली, नेगेटिव भी आ सकता है, बट उसकी कोई फिक्र मत करो। बस आपने अपना काम कर दिया ना, आपने अपना चीज बोल दिया ना, आपका मन हल्का हो गया ना, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। इसमें सेल्फिश बनो, आप अपनी अच्छाई भी दिखा सकते हो कि आप ऐसे नहीं हो, अपने आपको प्रूफ करो, बट ये जरूरी नहीं कि आप प्रूफ कर रहे हो तो आपको लोग अच्छा ही मानेंगे, नहीं, ऐसा तो मत ही सोचना, ठीक है। तो आपको लोग बुरा भी मान सकते हैं, बट हाँ, अपनी पॉइंट्स रखो, अपनी चीजें रखो, और अपने बातों को समझाने का समय भी दो, लोगों को समझने का समय दो, और समझाओ भी। अगर नहीं समझना लोगों को तो रहने दो, बट हाँ, अपनी चीजें बोलो। कभी भी ये नहीं है कि अपने मन में ये चीज रखो कि नहीं यार, मैंने मतलब मैं उसके लिए ये करती थी, या फिर मुझे ये दर्द होता है, या फिर मुझे ये फीलिंग्स है आपके लिए। अगर है, लड़के को है या लड़की को है या माँ को है या बेटी को है या सास को है, बहू को है, जिसको भी है, बेटे को है या बाप को है, जिसको भी है, एनी ह्यूमन बीइंग, ओके, सबको एक्सप्रेस करना चाहिए एक दूसरे को। और अगर झगड़ा भी हुआ है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, तो आप प्लीज कम्युनिकेशन करो, ना कि मोबाइल पे चैट करो या फिर कॉल पे बात करो या कुछ भी, मतलब जैसे भी। अगर आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि दो इंसान में झगड़ा हो गया है, मैं मतलब मुंह पे तो बात नहीं कर सकती, तो फिर कोई बात नहीं, चैट पे मैसेज भेज दो, जैसे भी कॉल्स पे बात कर लो, या मिलने चले जाओ, मिलने जाके मिलकर मतलब सिर्फ गले लगा लो, बस हो गया, और कुछ नहीं करना। बस उसके बाद ऐसा सिर्फ बोल दो चैट पे, यार सॉरी जो भी मैंने किया, एक बार सॉरी बोलने से क्या जाता है। बट नहीं, लोग वो करेंगे नहीं, लोग मन में ही लगाते रहेंगे कि वो तो ऐसा ही बंदा था, वो तो ऐसी ही बंदी थी, या वो तो ऐसी ही बुढ़िया थी, या फिर वो बुढ़ा ऐसा था, वो ये था, वो ये था। हम लोग कितना लोगों को कितना भला बुरा बोल देते हैं, पर असल में वो इंसान वैसे नहीं होते, वो भी कभी कभी अच्छे होते हैं, बट लोग ये समझते नहीं है, क्योंकि हमें तो बोलना नहीं है ना सामने वाले को, हमें तो मन करना कहानियां बनानी है और अपना को टेंशन देना है, दैट्स इट। फ्रीली रहने तो हमें आता ही नहीं है, हमें जो है झूठ बोलकर मतलब प्लास्टिक वाली लाइफ जीने आता है। सच बोलकर हम क्या फील करते हैं, हम कैसे हैं, वो करने नहीं आता। अगर आप सच बोलोगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करोगे थ्रू कम्युनिकेशन, कभी भी अगर झगड़ा होता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं झगड़ा नहीं करती हूँ, मेरे घर में भी झगड़े होते हैं, मैं बहुत झगड़ा भी करती हूँ कभी कभी, मतलब किसी के पास भी कोई भी इंसान है, गुस्सा भी आता है, कभी खुशी भी होती है, कुछ भी आता है, बट ये है कि सारे फैमिली में एक कम्युनिकेशन होना चाहिए, कभी कभी एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि आपने कुछ बुरा किया, या फिर अगर आपको गुस्सा आया तो फिर आप सामने वालों को बोल दो, यार मैं इसके लिए गुस्सा थी, मेरा ये चीज के लिए बुरा मत मानना, या फिर मुझे ये फील हुआ इसीलिए मैं गुस्सा हुई। बस ये बोल दो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, इतनी सी लाइफ है, जब भी अगर कभी खत्म भी हो गई ना, फिर आपको रिग्रेट रह जाएगा कि मैंने ये चीज नहीं किया। बस अभी फटाफट जाओ और जिसको भी जो चीज भी बोलना है ना बोल दो, एंड लीव लाइफ हैप्पीली। क्योंकि हम जो है ना, ये ह्यूमन बीइंग की ये जो बॉडी है, दैट इज जस्ट मेड अप ऑफ बोन्स, फ्लैश, ब्लड, और यही सब है इसमें, और कुछ नहीं है। अगर एक बार जान निकल गई ना, फिर ये बॉडी की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। वैल्यू होती है तो हमारी जो बिहेवियर, हमने जो लोगों को जो मोमेंट्स दिए हैं, उसकी वैल्यू होती है, लोग उसे याद करते हैं, ना कि हमारी ये बॉडी को। लोग जो होते हैं हमारे वो पल को गिनते हैं, ठीक है। और अभी ओमिक्रॉन का समय है, अभी कोई भी पैंडेमिक का समय है, इसने मतलब है ना इंसान की लाइफ की वैल्यू बता दी। अब आपके ऊपर है कि आपको लाइफ किस तरह जीना है। नो डाउट मैंने सारी चीजें जो है अच्छे से फॉर्मुलेशंस नहीं किए होंगे, मैंने अच्छे से बात नहीं भी बोली होगी, बट प्लीज आप सबसे आज्ञा है कि आप सब समझ जाएं और अच्छे से कम्युनिकेशन करें, ना कि अपने मन में कोई चीज दबा के रखे, और ना ही कोई मतलब कोई भी गंदी नेगेटिव चीजें रखे। बस लोगों को पॉजिटिवली सारी मैसेजेस फैलाए, पॉजिटिविटी दे, और अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही तो आप मुंह पे बोल दे और वो उस चीज को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। बस कॉन्फ्लिक्ट करना ये सही है, वो इंसान का नेचर है, गुस्सा आना भी इंसान का नेचर है, बट अंत में आप वो चीज को बस खत्म कर दे और पॉजिटिवली वो चीज को खत्म करके आगे बढ़े, क्योंकि लाइफ जो है बहुत छोटी है, एंजॉय करके जियो। बाय।